हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मैजिक नंबर्स के बारे में। हमने फाइंड आउट करना सीखा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। उसके बाद हमने देखा कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। ठीक है, सो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला टॉपिक जो हिस्सा था वो कवर हो चुका है। ठीक है, अभी जो बारी है वो है पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं पीरियडिसिटी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। द रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होना, वो होता है पीरियडिसिटी। इस टर्म को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, राइट, लेकिन मैंने आपको फिर से बता दिया है। सो जो हमारी फर्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। सो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अभी देखो, एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हम सबको पता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड शेल होती है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल होती है हमारी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डिफाइन करते हैं एज एटॉमिक रेडियस, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो है, और ये हमारा न्यूक्लियस। तो इसके इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि वेव नेचर भी होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये सब, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये स्फेरिकल शेप में ही हो, ठीक है। इसीलिए हम एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा है, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट्स एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसीलिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मेनली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रेडियस होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं अभी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की जो हमारे पास रेडियस है वो है कोवेलेंट रेडियस। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, कोवेलेंट रेडियस में कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम होंगे। कोवेलेंट मतलब जैसे हम शेयरिंग, जिसमें शेयरिंग होती है जिस बॉन्ड में, है ना, मतलब दो जो एटम होते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। सो इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स है, यानी कि ये है, इन्होंने शेयर करा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो बनेगा वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये आपको ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। सेंटर से जो उनके बीच का डिस्टेंस है, जिसको हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड लेंथ, उनका जो हाफ होगा, ठीक है, वो होगा कोवेलेंट रेडियस। अभी देखो, इसमें 2 केस बनते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक पीरियडिक प्रॉपर्टी है जिसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आगे जाके आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अभी के लिए आप ये समझो, ठीक है। तो इसमें 2 केस होते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो हम कोवेलेंट रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, DAB/2, DAB इज़ द बॉन्ड लेंथ। जो इनकी बॉन्ड लेंथ होगी उसका हाफ कर देंगे तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा इन द केस ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हुई तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करने का, क्योंकि देखो कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए तो यही फॉर्मूला है कि बॉन्ड लेंथ का हाफ करना पड़ेगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ निकालना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। सो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिफरेंट हो तो हम बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बॉन्ड लेंथ, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 इंटू गामा ए माइनस गामा बी। यहाँ पे गामा ए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और गामा बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये दोनों केस आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन इस पे आएगा तो आप इजीली निकाल सकते हो, उसमें आपको बॉन्ड लेंथ दे के रखेंगे और रेडियस, ठीक है। तो आप दोनों केसेस में निकाल सकते हो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है। आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो ये थी कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब सेकंड टाइप ऑफ जो रेडियस है वो होती है मेटालिक रेडियस। हमारे पास मेटालिक रेडियस
इसमें देखो जैसे हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और मेटल्स में हम जनरली डिस्कस करके चलते हैं कर्नल्स के बारे में। ठीक है, देखो जो एक 12th क्लास में आपका एक चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर ही आएगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में, मेटल्स, कर्नल। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल यही समझो आप। अब देखो कि हमने कोवेलेंट रेडियस जब स्टडी किया तो उसमें क्या देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जब वो शेयरिंग करते हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों एटम एक दूसरे से स्टिक है लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो कोवेलेंट जब हमने रेडियस स्टडी की तो उसमें क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। जैसे मान लो ये दो एटम है, ठीक है, तो ये ओवरलैप कर गए अभी एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अभी क्या है, मेटालिक रेडियस के बारे में बात करें तो वो अभी सिर्फ स्टिक है, एक दूसरे से स्टिक है, सिर्फ चिपके हुए हैं, नॉट ओवरलैपिंग। अभी देखो तो इसको हम कैसे डिफाइन करके चलेंगे। सो इट इज़ डिफाइन एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स। दो मेटल के एटम हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनको हम हाफ कर देंगे, तो वो होती है हमारे पास मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस इज़ हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ है, जो इनकी बॉन्ड लेंथ है, इनके बीच का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उसका हाफ कर देंगे तो हमें मेटालिक रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ रेडियस विच इज़ वैन डर वाल रेडियस। तो मेनली जो ये है, मेनली क्या, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ही मिलती है, एटम्स में हम नहीं कंसिडर करते वैन डर वाल रेडियस को। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्यों, क्योंकि जब अगर चार्ज मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो वहाँ पे हम आयनिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहाँ पे जिस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, राइट। सो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू मॉलिक्यूल इन विच द फर्स्ट एटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज़ अटैच टू द अनदर एटम ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल बनता है दो एटम से, है ना। सो जो एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट एटम है और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा एटम है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनका जब हम हाफ करते हैं तो वो होते हैं हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो अब देखो ये है फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये है सेकेंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब इसमें दो एटम है, इसमें भी दो एटम है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका ये एटम और इस मॉलिक्यूल का ये एटम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर देते हैं, तो जो रेडियस आएगी हमारे पास वो होगी वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड बिटवीन नोबल गैसेज। ये नोबल गैसेज में ये रेडियस हमें देखने को मिलती है। तो इसमें आपको क्या नोट करना है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नोबल गैसेज में हमें देखने को मिलती है वैन डर वाल रेडियस, राइट। अब फोर्थ टाइप की जो रेडियस है विच इज़ आयनिक रेडियस, इट इज़ फाउंड वेयर कैटायंस एंड एनायंस अकर। आयनिक रेडियस हमें तब देखने को मिलती है जब आयंस अकर करते हैं, आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन क्या होता है, जिसपे जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और वो स्मॉल साइज़ होता है उसका, स्मॉल साइज़ किससे, पेरेंट एटम से। ठीक है, और एनायन क्या होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका लार्ज साइज़ होता है पेरेंट एटम से। अब ऐसा क्यों होता है वो देखो, मान लो हम यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लेके चलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है, अभी ये देखो, ये है न्यूक्लियस हमारा। ठीक है, ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। ठीक है, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, राइट। सो फर्स्ट वाले शेल में कितने हम फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद कितना बचा, अभी 10 हो गए, सॉरी यहाँ पे 11 आएगा, है ना, 11 होता है, उसके बाद 1 बच गया। ठीक है, अभी देखो इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। ठीक है, तो शेल क्या हो गई, ये वाली शेल तो फिनिश हो गई, अभी 2 शेल बची, पहले 3 थी, यानी कि Na के पास 3 शेल थी। जब Na पॉजिटिव बन गया, यानी कि जब उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसके पास 2 शेल बची, तो साइज़ क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया ना, पेरेंट एटम के मुकाबले उसका साइज़ जो था स्मॉल हो गया, है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं हम अनायन के बारे में। देखो जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर और जिसका लार्ज साइज़ होता है, जैसे क्लोरीन का लेके चलते हैं, 17 होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये तो उसका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड। ओके, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, अभी कितने बचे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना।
तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये था आयनिक रेडियस के बारे में। अभी हम देख लेते हैं एक बार सीक्वेंस रेडियस का, टाइप्स ऑफ रेडियस का। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो लार्ज होती है वो होती है वैन डेर वाल्स रेडियस, सबसे बिगेस्ट, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो कोवेलेंट रेडियस है उसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। मेटालिक रेडियस में क्या करते हैं, सिर्फ स्टिक करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ओवरलैप नहीं करते। और वैन डेर वाल्स रेडियस में तो आप देख सकते हो कितनी दूर दूर है ना। तो वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी हुई, ठीक है, उसके बाद मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों से छोटी, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।